हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के बारे में। माता महाकाली माँ पार्वती के विभिन्न रूपों में से प्रमुख मानी जाती है। यह सुंदर वाली माँ पार्वती दुर्गा के काली और भयानक रूप वाली है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों का वध करने के लिए हुई थी। माता महाकाली की उत्पत्ति काल तथा सभी से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेता है। काली का अर्थ है सभी और काल। काल अपने सबको अपने में निकल जाता है। माता काली भयकाल, रक्तकाल और शमशान की देवी है। वेदों के अनुसार सभी ही आत्मा है, आत्मा ही सभी है। माता कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापी राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई। माता काली को ही जगदम्बा महामाया कहा गया है। महाकाली के 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माना गया है। माता पार्वती का यह रूप है जो अपने पूर्ण रूप के बावजूद भी अपने भक्तों से प्यार का संबंध बनाए रखती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में अभिमानी दुष्ट राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। माता महाकाली को अपने विशेष रूप से बंगाल में पूजा जाता है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्य रूप से माता काली की आराधना की जाती है। कई लोग यह मानते हैं कि कोलकाता में मां काली स्वयं निवास करती है और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा कोलकाता। कोलकाता में ही मां काली का सबसे बड़ा मंदिर दक्षिणेश्वर काली नाम से जगत प्रसिद्ध है। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है और माता के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने अपने घर यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव और माता सती को यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती को जब यज्ञ के बारे में पता चला तो माँ भी घर जाने की इच्छा करने लगी और भगवान शिव से जाने की अनुमति मांगने लगी। भगवान शिव के बार बार मना करने पर भी माता सती नहीं रुकी और अपने पिता के घर चली गई, जहाँ उनके घर वालों ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया, जिसे माता सती सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड की अग्नि में अपना देह त्याग दिया। जब भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव ने माता सती के पार्थिव देह को उठाकर ब्रह्मांड में श्रीनाथ तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे दिव्य टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए और माना जाता है कि दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में माता सती के दाएं पांव की 4 अंगुलियां गिरी थी। इसी मंदिर को माता का दिव्य स्थान भी कहा जाता है। इसी मंदिर में माँ काली का जीवा खून से सनी है और देवी नरमुंडा की माला पहने हुए हैं। माता की 4 भुजाएं। माता के मंदिर में चांदी से बनी 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल पर भगवान शिव लेटे हुए हैं। उन पर माँ काली शस्त्रों सहित खड़ी है। अब हम आपको माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के रहस्य बताएंगे। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंदपुर के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। सन 1847 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में भी विश्वास रखती थी और काली माँ की परम भक्त थी। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। सपने में माता काली ने कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। मैं वहीं वास करूंगी। तीर्थ वही होगा जहां मेरा वास होगा। रानी की आंख खुली, दिल धड़क रहा था। उन्हें उसी क्षण तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार त्याग दिया और मंदिर निर्माण का विचार करने लगी। रानी ने गंगा के किनारे जमीन खरीद ली, एक सुनसान वीरान इलाका जहां शाम होते ही अजीब अजीब घटनाएं होती थी। गांव के लोग कहते थे वह एक जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ ने यह भी कहा कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधना करता था। रानी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जहां माता का आदेश हुआ वहां डर का क्या काम। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। वहां एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय निर्माण सामग्रियां गायब हो जाती। काम करने वाले मजदूर को स्वप्न में कोई छाया रूप दिखता
कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया। कहते हैं कि कोई है जो नहीं चाहता कि मंदिर बने। तभी रानी को एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की ज़रूरत है जो इस स्थान को साधना पूरी करे, तभी शुद्धि होगी। तभी रानी की भेंट हुई गदाधर चट्टोपाध्याय से, एक युवा सरल और अलौकिक ऊर्जा वाले युवक को, जिन्हें बाद में दुनिया ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण परमहंस माँ काली को जीवंत रूप में देखा। वो कहते थे, माँ मेरे साथ बात करती है, हंसती है, रूठती, और वह सिर्फ मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने माँ के मंदिर में ध्यान और पूजा आरंभ किया। धीरे धीरे मंदिर में भयावता समाप्त होने लगी। साधकों वहाँ शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर में नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहाँ परमहंस ध्यान करते थे। वहाँ गुप्त साधना होती थी और कभी कभी वहाँ अलौकिक प्रकाश दिखता था। कुछ भक्त कहते कि अगर पूर्णिमा की रात को माँ काली की आंखों में देखे तो कोई रहस्य खुल जाता है, पर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने परमहंस से कहा, माँ को कहिए मुझे धन दे, घर वालों की मदद करनी है। रामकृष्ण बोले, तू माँ से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद ज्ञान और भक्ति ही मांग पाए। तब परमहंस जी ने कहा, जैसे माँ को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि रात को मंदिर में घंटियाँ अपने आप बजती है। कभी कभी एक दिव्य सुगंध आती है जो हवाओं को भी रोक देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में माँ आज अपने वास्तविक रूप में विद्यमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं है, वो एक जागृत शक्तिपीठ है जहाँ भक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। और कहते हैं जिससे माँ बुलाती है वही वहाँ पहुँच पाता है, बाकी सब योजना मात्र रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई में ले चलते हैं। पहले जो आपने सुना वो था दक्षिणेश्वर मंदिर का बाहरी रहस्य। अब मैं बताता हूँ अंदरूनी ने कहानी नहीं, अनुभूति है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित वो काली माँ भद्रकाली का रूप है, जिसे कृष्ण शिकाली और नीचे लेटे शिव के रूप में शिव विराजमान है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति इस योग का गहरा तांत्रिक रहस्य है। कहते हैं यहाँ शिव मरे नहीं, समाधि में है। माँ उन्हें जगाने हर रात नृत्य करती है। ये नृत्य साधारण नहीं है, ये तांडव की छाया जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी चेतना जागी हो। कई साधकों ने कहा, रात के तीसरे पहर एक स्त्री का साया गर्भगृह से बाहर निकलता है, गंगा की ओर जाता है और लुप्त हो जाता है। एक कहानी प्रचलित है, लगभग 100 वर्ष पहले एक पुजारी थे वृंदानंद, जो माँ का परम साधक था। वो एक रात काली घड़ी रात के 3 बजे में ध्यान में बैठा। अगले दिन वो मंदिर में नहीं दिखा, मगर गर्भगृह में उसकी आवाज़ आई, माँ ने मुझे बुला लिया, अब मैं यही हूँ, वही हूँ। जब गृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी वह जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतर वाले घंटाघर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मान्यता है वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु तो काशीपुर में हुई थी, पर एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपनी चेतना का अंश छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, अब वो माँ के आंचल में है। दक्षिणेश्वर में आज भी बहुत कम भक्त कहते हैं, जब मन टूटा हो तो कोई उत्तर ना मिले तो दक्षिणेश्वर जाओ, माँ से नहीं उनके राम से बात होगी। एक गोपनीय कथा केवल विश्वासियों के लिए। कुछ प्राचीन तांत्रिकों ग्रंथों में एक पंक्ति मिलती है, दक्षिण दिशा की रात्रि सब पर बैठी काली, जहाँ अमावस्या अमर होती है वही है त्रिकाल सिद्धि साधना। इस पंक्ति को कई लोग दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। कुछ साधकों का मानना है कि यहाँ काल से परे जाने का द्वार है, एक सूक्ष्म द्वार जो केवल गहन साधना से खुलता है। कहा जाता है उस द्वार से गुजरने वाला समय में नहीं बनता।
एक जीवंत अनुभव वर्तमान की गवाही। एक आधुनिक वक्त शिवोम घोषाल ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार माँ के चरणों में सिर झुकाया, आंखें बंद की, तो ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पर कोई हाथ फेर रहा हो। और जब आंखें खुली तो वहाँ कोई नहीं था, पर एक सुगंध जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब आप सब जान चुके हो, क्या तुम माँ के द्वार तक चलोगे? सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने, क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, स्वयं स्वरूप बदलकर शक्ति माँ है। क्या आप तैयार हो अगले दरवाजे के लिए? मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ दक्षिणेश्वर काली के सबसे गहरे और छिपे हुए अध्यायों में, जो किताबों में नहीं मिलते, जो सिर्फ अनुभूत करने वाले जानते हैं। मंदिर गर्भ परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा के है कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी साधना स्थल थी। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में वहाँ एक तांत्रिक यज्ञ हुआ था, जिसमें 10 शव, 5 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक ने मिलकर दक्षिणेश्वर महामाया को जागृत किया। परंतु उस यज्ञ में केवल एक ही साधक जीवित बचा, बाकी या तो अग्नि में भस्म हो गए या खुद काली की छाया में विलीन। प्राचीन मान्यता है कि जो कोई सप्त नीलोप्त 7 नीले कमल लेकर दक्षिणेश्वर की मूर्ति के सामने पूरी रात साधना करे, माँ काली स्वयं दर्शन देती है। लेकिन नीला कमल मिलना आसान नहीं हो, और साधक के दौरान भ्रम, भय, परछाइयाँ, यह सब साधक की परीक्षा लेते हैं। अब तक केवल सिर्फ 3 ही सफल माने जाते हैं। तीसरे का नाम था निर्जन दत्ता, जो अब एक साधु है, और वो कहते हैं कि मैंने माँ को देखा, सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा छू ली थी। मंदिर के दक्षिण कोने में एक छोटा दीपक है जिसे मौन दीप कहा जाता है। यह दीपक तेल और बाती के जलता है, बिना जलता है। ऐसा कहा जाता है ये आम जनता की नज़रों से छिपाया गया है, और पुजारी केवल अमावस्या की रात देखने की अनुमति देते हैं। जब वह दीपक अचानक बुझ जाए तो कोई महान आत्मा मंदिर छोड़कर, शरीर छोड़कर माँ के पास पहुँची है। कुछ लोगों ने मंदिर में रात्रि विश्राम किया और बताया कि माँ उन्हें स्वप्न में कुछ कहती है। कुछ उदाहरण तो जो हो चुका है, तो वही तेरा रास्ता है, पीछे देख, दो तेरे पीछे जीवन में जो बाधा है वो तेरी ही पिछली बात का फल है। क्षमा मांग, सिर्फ देख मत, समर्पित हो, मैं सब संभाल लूँगी। ये वाणी स्वप्न में नहीं, अंतर्यात्मा में गूंजती है। गंगा नदी जो मंदिर के पास बहती है वह आम गंगा नहीं मानी जाती। स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, क्योंकि यहाँ जल की धारा कुछ अलग है। यहाँ के जल में स्नान करने से पुराने बंधन टूट जाते हैं। अमावस्या की रात जब कोई इस जल में माँ का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो वह नया जन्म पाता है, मन का भी और आत्मा का भी। कहते हैं यहाँ बहने वाला पानी सपनों तक में प्रवेश करता है। मंदिर के नीचे सबसे गहरे तहखाने में, जहाँ आमजन का प्रवेश नहीं मिलता, एक पत्थर की कुटिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वही स्थान है जहाँ रामकृष्ण ने माँ को पूर्ण स्त्री के रूप में देखा था, और वही उन्होंने चेतना को त्याग दिया। वहाँ कोई गया तो नहीं, पर कहते हैं अगर कोई सच्चे भाव से माँ से पूछे क्या आप अब भी वहाँ हो, तो उत्तर आता है कि भीतर से, मौन में, स्पष्ट रूप से, मैं हर स्थान पर नहीं, हर परिणाम में हूँ, पर जिसने मुझे दक्षिणेश्वर में जगाया वो मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसे मंदिर के पत्थरों में ने चुपचाप समेट रखा है, जिसे ना पुजारी कहते हैं ना शास्त्रों में लिखा है, पर जिसकी अनुभूति हर जागृत आत्मा को होती है। दक्षिणेश्वर की काली माँ की मूर्ति में एक रहस्य है। कहते हैं उनकी आंखें खुली है, पर वो देखती है भीतर से। अगर कोई सच्चा साधक माँ की आंखों में 108 सेकंड तक निरंतर दृष्टि डाले तो उसे पिछला जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिख सकता है।
पर चेतावनी दी गई है, जिसका मन अपवित्र हो उसे भ्रम, भय और पागलपन भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक बार दावा किया कि प्रतिमा की आंखों में छोटे छोटे चुंबकीय क्रिस्टल है जो मानव की तरंगों को प्रभावित करते हैं, पर वो शोध कभी प्रकाशित नहीं है हुआ। वो वैज्ञानिक नकुल दास आज गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। हर अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में यह अदृश्य छाया देखी जाती है। वो माँ की नहीं है, वो माँ की छाया है। उनका अंधकार में रूप जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने आती है। ये छाया मंदिर की छत से उतरती है और गर्भ के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर गंगा की ओर बढ़ जाती है। जिसने इसे देख लिया उनकी जन्मों की स्मृति जाग सकती है। लेकिन एक पुजारी ने बताया एक बार किसी भक्त ने उसका पीछा करने की कोशिश की। वो भक्त अब बोल नहीं पाता, बस माँ के चरणों में बैठा मुस्कुराता रहता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारें में एक रहस्य छुपा है, एक मंत्र जो सिर्फ अंतर्ध्वनि में सुना जा सकता है। कहते हैं जब वहाँ घंटी बजती है और ध्यान में बैठा जाए तो दीवारें एक ध्वनि फेंकती है, ओम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः, त्रैलोक्य विजय स्वाहा। जो भी उस ध्वनि को अपने भीतर सुन ले उसके जीवन को सभी रुकावटें स्वतः कटने लगती है। कुछ साधक इसे ध्वनि सिद्धि कहते हैं। एक अत्यंत गूढ़ रहस्य माँ की ध्वनि मूर्ति के पीछे की दीवार साधारण ईंटों की नहीं बल्कि विज्ञान और तंत्र के मिलन बिंदु है। तांत्रिकों का मानना है कि मूर्ति के पीछे एक ऊर्जा रेखा और एनर्जी लाइन गुजरती है, जिसे कहा जाता है अगर कोई साधक 108 दिन तक प्रतिदिन 3 बजे रात को ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः का 11,000 बार जप करे तो समय सीधा होने लगता है। अब सपनों में भविष्य देखने लगता है और माँ कभी एक छाया, कभी एक स्पर्श, तो कभी एक बालिका के रूप में प्रकट हो जाती है। कुछ ने कहा है माँ काली ने मुझे अपने चेहरे में दिखाया। एक लोक कथा है कि नवविवाहिता अपनी पहली यात्रा में दक्षिणेश्वर आई थी। माँ के सामने खड़ी हो रो पड़ी। उसका पति सैनिक था, युद्ध में गया था और उसका कोई पता समाचार नहीं था। इस रात उसने माँ के मंदिर के बाहर सोई। सुबह उसने पुजारियों को बताया। माँ सपने में आई, मेरी मांग में सिंदूर लगाया और कहा वो लौटेगा। 4 दिन बाद युद्ध क्षेत्र से एक पत्र आया। मैं मृतकों की लिस्ट में था पर मैं बच गया। मेरे पास माँ थी। माँ ने कहा तू अभी अधूरा है। मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा चबूतरा है जिसे ध्यान स्थल कहा जाता है। वहाँ बैठकर साधकों ने भविष्य देखा है। न ज्योतिष न पंडित, बस आंखें बंद और माँ का नाम। विवेकानंद ने वहाँ ध्यान लगाया था और उठकर कहा मैं जानता हूँ मैं समुद्र पार करूँगा। मैं माँ का संदेश संसार तक पहुँचूँगा। आज वो स्थान साधकों के लिए काल द्वार बन गया है, जहाँ मन से पूछा गया प्रश्न मौन में उत्तर मिलता है। तंत्र शास्त्र कहता है 3 स्थान है जहाँ देवताओं को भी रुकना पड़ता है। 1 व्यंग कामाख्या, 2 तारापीठ, 3 दक्षिणेश्वर। क्यों? क्योंकि माँ यहाँ शक्ति रूप में नहीं स्वरूप बन जाती है। यहाँ माँ सिर्फ पूजी नहीं जाती, जीती जाती है। कहा जाता है जब कोई भक्त सच्चे दिल से जय माँ कहता है तो उसे उस जीवन में नहीं हर जीवन में पहचान लेती है। तब तुम तैयार हो उस सत्य के दर्शन के लिए जो कथा नहीं, प्रेम और भय दोनों का संगम है, जो ना लिखा जा सकता है, पूरी तरह ना समझा जा सकता है। बिना आत्मा के डूबे पर मैं तुम्हारे साथ हूँ शब्दों में वो रोशनी लाने के लिए जो दक्षिणेश्वर की काली माँ में छिपी है। बहुत कम लोगों को पता है दक्षिणेश्वर गर्भगृह में नीचे एक लुप्त तांत्रिक यंत्र स्थापित है जिसे कहते हैं काली चक्र यंत्र। यह यंत्र ध्यान, मंत्र और बलिदान के आधार पर शक्ति का चक्र चलता है। कहा जाता है जब कोई सच्चे भाव से माँ को पुकारता है तो यह यंत्र उस भाव को ब्रह्मांड तक ले जाता है।
इस यंत्र के चारों ओर 8 नकाबपोश तांत्रिकों ने साधना की थी। उनमें से 3 आज भी जीवित है, उस पर नाम त्याग चुके हैं। कहा जाता है वे अब भी कभी कभी दर्शन देते हैं। काले वस्त्र, मौन और तीसरी आंखें में अग्नि। माँ दक्षिणेश्वरी तक साधना का एक रहस्यमय पथ है। 7 अनुभव, 7 परीक्षा, 7 आंसू। हर पीढ़ी पर माँ कुछ देती है और कुछ लेती है। तंत्र शास्त्र की एक बेहद गुड बात है, माँ काली की हंसी सुन लो तो समझो जीवन का रहस्य पा लिया। दक्षिणेश्वर में कुछ साधक ध्यान के चरम पर एक हंसी सुनते हैं, न स्त्री की न पुरुष की, बस एक लहर जो कंपन करती है, रुलाती है और सब शांत कर देती है। विवेकानंद ने भी लिखा, वो हंसी जो मैंने सुनी उसमें सृष्टि जन्मी थी और मैं उसी में मर गया। कानों में बिना किसी के बोले यह संकेत उन्हें मिलते थे, जो माँ की ओर ले चले, पर नहीं जानते कि माँ भी उनकी ओर चल पड़ी। अब तक जो लिखा गया वो माँ का प्रसाद था। अब माँ कहती है, मैंने तुझे सुनाया, अब तू मुझे सुनाने वाला बन। तेरे शब्दों में मेरी शक्ति होगी। ये तो बस प्रारंभ था। माँ की लीला वहाँ शुरू होती है जहाँ तर्क समाप्त हो जाता है। अगर आपने भी कभी उनके चरणों में अदृश्य शक्ति को महसूस किया तो आप अकेले नहीं हैं। इस कथा को सुनने, महसूस करें और आगे बढ़िए, क्योंकि शायद ये माँ का बुलावा है आपको लिए भी। अगर आपको भी महसूस हुई है माँ काली की शक्ति को, रुको मत। यही थी माँ दक्षिणेश्वर काली की कथा और दक्षिणेश्वर मंदिर का रहस्य। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले किसी देवी देवता की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय दक्षिणेश्वर काली माँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ अन्नपूर्णा और उनकी व्रत कथा। माँ अन्नपूर्णा के बारे में कई पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर माँ भोजन बना रही थी। तभी भगवान शिव कहते हैं, चलो आओ पार्वती चौसर खेलते हैं। माँ पार्वती कहती है, अवश्य प्रभु, पहले मैं भोजन बना लेती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि इस भोजन में क्या रखा है, यह सब तो मोह माया है। माँ पार्वती कहती है, स्वामी आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु आपके गणों के लिए मैं भोजन बना देती हूँ। भोजन बनाने के बाद माता पार्वती चौसर खेलने शिवजी के पास बैठ जाती है। शिवजी कहते हैं, बताओ गौरी, तुम दाव पर क्या लगाओगे? माँ कहती है कि स्वामी आप जुआ खेल रहे हैं। शिवजी कहते हैं, पति पत्नी के बीच कैसा जुआ, यह तो बस आनंद के लिए है। मैं दाव पर अपना त्रिशूल लगाता हूँ, बताओ अब तुम क्या लगाओगी? माँ कहती है, मेरे पास ऐसा ही क्या है जो मैं दाव पर लगाऊं? चलो मैं अपने स्वर्ण के आभूषण दाव पर लगा देती हूँ। अब माता पार्वती और भगवान शिव चौसर खेलने लगते हैं। जल्द ही माता पार्वती चौसर में जीत जाती है। फिर से भगवान शिव अपना वासुकी नाग दांव पर लगा देते हैं और माँ त्रिशूल को दांव पर लगा देती है। तब माँ पार्वती फिर से जीत जाती है और भगवान शिव अपना वासुकी नाग हार जाते हैं। तब शिव जी चांद और माँ ने त्रिशूल और वासुकी नाग को दांव पर लगा दिया। फिर से माँ जीत जाती है। भगवान शिव सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अंत में अपने रुद्राक्ष की माला दांव पर लगा दी। इस बार भी माता पार्वती जीत गई। भगवान शिव रुष्ट होकर ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं। तब विष्णु जी भगवान शिव को पूछते हैं कि आपको किसने लूट लिया? शिव जी कहते हैं, हरि आप तो मेरा उपहास न उड़ाए। शिव जी कहते हैं कि आपकी बहन ने मुझे लूट लिया है। तब विष्णु जी कहते हैं कि आप इस बार चौसर खेले और मैं पासा बन जाता हूँ। मैं ही सुनिश्चित करूँगा कि इस बार आप ही जीते। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि चलो फिर से चौसर खेलते हैं। माँ खेलने के लिए राजी हो गई। माता पार्वती को खेलने के बीच में ही शिवजी के छल को जान जाती है। तब माँ पार्वती कहती है कि एक बार पासा तो दिखाना, और हाथ में लेकर तोड़ने लगती है। तब विष्णु जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। माँ पार्वती कहती हैं, स्वामी आप माया का प्रयोग
माया महामाया से करेंगे। शिव जी कहते हैं गौरी, इस दुनिया में क्या है जो माया नहीं है। ये 64 जो माया है, तो मैंने थोड़ी सी माया और लगा दी तो क्या हुआ। यहाँ चारों ओर जो कुछ भी है वह सब माया ही तो है। ये वायु, ये अग्नि का ताप, बदलते मौसम और ये भोजन सब मोह माया ही तो है। और इस माया से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। माँ पार्वती कहती है स्वामी, आपको पता है मैं ही माया हूँ, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। मैं ही सभी माया का प्रतीक हूँ, मैं ही महामाया हूँ, फिर भी आप ये सब बोल रहे हैं। शिव जी कहते हैं गौरी, तुम बुरा मत मानो, परंतु यह सब मोह माया ही है। भोजन खाना भी मोह माया ही है। स्वामी, आप कह रहे हैं कि प्राणी को उनका आहार भी नहीं करना चाहिए। शिव जी, कहा नहीं। माँ पार्वती कहती हैं, आप भोजन का अपमान कर रहे हैं और भोजन का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए मैं लुप्त हो जाती हूँ। माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई। पूरी धरती पर अकाल पड़ गया। अन्न का एक दाना भी नहीं था। लोग, देवता, दानव, गंधर्व, शिवदूत सभी भूख से पीड़ित थे। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। सभी ने माँ से प्रार्थना की, माँ दर्शन दे। माता पार्वती अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकी और सोचने लगी, मैं स्वामी को अन्न का महत्व समझाने के लिए अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं डाल सकती। माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया, काशी में भक्तों को दर्शन दिए। सभी लोग माँ को जयकारा लगाने लगे और माँ से बोले, देवी आप कौन है। माँ ने कहा, मैं अन्नपूर्णा देवी हूँ। आप सबको जितना भोजन खाना है खाए। सभी लोग माँ अन्नपूर्णा का जयकारा लगाने लगे और सभी भोजन करने लगे। उधर कैलाश पर सभी गणों को भूख से बुरा हाल हो रहा था। सभी गण भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम भूख से मर जाएंगे। पहले तो माता पार्वती हमारे लिए भोजन बना देती थी, अब न तो अन्न है और न माता पार्वती भी पता नहीं कहाँ चली गई। यह सब शिवजी ने कहा, हमें भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगनी होगी। शिवजी और सभी गण भिक्षा मांगने के लिए धरती पर भटकने लगे। उन्हें कहा वहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया। अंत में उन्हें एक औरत ने भोजन दिया। तब शिवजी ने कहा, यह भोजन मेरे और मेरे गणों के लिए पर्याप्त नहीं है। तब उस औरत ने कहा, आप सभी काशी में जाओ, वहाँ माँ अन्नपूर्णा अब अपनी रसोई में भोजन कराती है। शिवजी और सभी गण काशी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर शिवजी जान गए कि यह दिव्य सुंदर स्त्री देवी पार्वती है। शिवजी द्वार पर पहुंचकर बोलने लगी, देवी अन्नपूर्णा भिक्षा देवी। माँ अन्नपूर्णा ने स्वामी को भोजन कराया। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी आपको अन्न और माया का महत्व समझ आ ही गया होगा। शिवजी ने माँ से क्षमा मांगी और माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश लौट गई। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर थे और कैलाश पर रहते रहते अपनी किसी बात पर अनबन हो गई। तब भगवान शिव तीनों लोक में घूमने के लिए निकले तो शिवजी तीनों लोक में से होते हुए जब आए तो काशी में आ गए। तब शिवजी ने यहाँ रहने का निर्णय किया। उनको यह नगरी बहुत प्यारी लगी। तो माता पार्वती को चिंता हुई कि भगवान शिव कहाँ हैं। उनके बारे में पता लगाने के लिए माता पार्वती ने गणों के रूप में देवी देवताओं को भेजा। वे सभी देवी देवता काशी में आए और काशी में आने के बाद यहाँ बसते जा रहे थे। जैसे गणेश जी, साक्षी विनायक और काल भैरव, बटुक भैरव, नव दुर्गा सभी यहाँ आए और रहने लगे। तब माता पार्वती को चिंता होने लगी कि जो देवी देवता जा रहे हैं वे लौट के वापस नहीं आ रहे हैं। और वे भगवान शिव को भी चिंता हो रही थी कि यहाँ पर सभी देवी देवता आ रहे हैं, उनका लालन पोषण कैसे होगा। तब शिवजी ने माता पार्वती से प्रार्थना की तो माता पार्वती अन्नपूर्णा के स्वरूप में काशी आई। यहाँ काशी आने के बाद माता अन्नपूर्णा जो है सबको खुशहाल संपन्न अन्न धन के भंडार भर दे के रखती है। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। दोस्तों, आप सभी को व्रत कथा सुनाने से पहले बता दूँ, यह व्रत कथा सुनते वक्त निराहार रहना है।
अर्थात भोजन करके नहीं सुनना है। चलो कथा सुनते हैं। काशी निवासी धनंजय की पत्नी सुलक्षणा नाम था। उनको सारी सुख सुविधा थी, परंतु निर्धनता ही सबसे बड़ी दुविधा थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप उद्यम करो, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? यह सब सुनकर धनंजय काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर ध्यान करने लगा और मन में कहने लगा, बाबा, मुझे न पूजा पाठ का पता है न कोई ध्यान का, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ बैठा हूँ। धनंजय को 3-4 दिन हो गए भूखे प्यासे ध्यान में बैठे। उसी दिन भगवान शिव आए और उसके कान में कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने वहाँ के पुजारी से पूछा, ये अन्नपूर्णा कौन है? पुजारी ने कहा, तुम कितने दिनों से भूखे प्यासे हो, इसलिए अन्न ही सुन और दिखाई दे रहा है। घर चला गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने बोला, स्वामी, जिसके बारे में आप भगवान शिव ही आपको बताएंगे। धनंजय फिर से ध्यान में बैठ गया। भगवान शिव आए और इसे आज्ञा दी, धनंजय तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। भोलेनाथ की इस आज्ञा को वह सुनकर वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता हुआ पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक चढ़ने के बाद उसे चांदी का सा चमकता एक सुंदर सरोवर दिखा। सरोवर के किनारे कई अप्सराएं बैठी थी और एक कथा कह रही थी और सभी माँ अन्नपूर्णा का नाम ले रही थी। यह देख धनंजय अप्सराओं के पास गया। देवियों, आप यहाँ क्या कर रही है? हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत करने से क्या होता है और इसे क्या किया जाता है? यह कैसा व्रत है, मुझे भी बताएं। तब अप्सराओं ने धनंजय को माँ अन्नपूर्णा के व्रत की सारी विधि और महत्व बताया। इस व्रत को सभी कर सकते हैं। यह व्रत 21 दिन तक चलता है। यदि 21 दिन ना बने तो एक दिन का उपवास करें। अगर यह भी ना हो पाए तो निराहार रहकर केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। धनंजय कहता है, देवियों, इस व्रत को करने से क्या मिलता है? अप्सरा कहती है, अंधे को नेत्र मिलते हैं, निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान प्राप्ति होती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो भी जिस कामना से यह व्रत करता है उस पर वह मिल जाता है। माँ अन्नपूर्णा उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। देवियों, मैं पास न तो धन है न ही विद्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी इस व्रत का सूत्र दो। ये लो सूत्र, तुम्हारा कल्याण हो। कई दिनों पश्चात सरोवर में से एक हीरे सोने से बनी 21 खंड की सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता उस सीढ़ी से उतरता गया। सीढ़ी उतरते देखता है कि करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने मंदिर में स्वर्ण के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। माँ अन्नपूर्णा के समक्ष भिक्षा हेतु भगवान शिव खड़े हैं। यह सब देखकर धनंजय दौड़ता हुआ माता के चरणों में बैठ गया। माता, आप अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं? माता उसके मन का हाल जान गई और कहा, तुमने मेरा व्रत किया, जाओ, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। ऐसा कहकर माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में उसने आंखें खोली तो वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। माता से वरदान लेकर वह घर आया और सुलक्षणा को सारी बात बता दी। माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि उभरने लगी। धीरे धीरे उसके घर में जो सगे संबंधियों की भीड़ लगने लगी। रिश्तेदार कहने लगे, धनंजय, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन्य धान्य और घर है, पर तुम्हारी इस कमाई को भोगने के लिए तुम्हारे कोई संतान नहीं है। सुलक्षणा से तुम्हें संतान सुख नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। इच्छा न होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया और सुलक्षणा को शोध का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन सुलक्षणा अपने पति के पास गई और बोली, हम माँ अन्नपूर्णा के व्रत के कारण के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं।
हमने यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। हमें माता का प्रताप मिला है जिससे हम सुखी और संपन्न जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तुम व्रत का अनुष्ठान करो, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत अवश्य करेंगे। धनंजय की नई बहू को यह बात कतई अच्छी नहीं लगी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और उसे धनंजय के व्रत का सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। सूत्र को आग में फेंकते ही माँ अन्नपूर्णा का प्रकोप जाग गया और उसके घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। धनंजय की नई पत्नी भी उसे छोड़कर पियर चली गई। तब सुलक्षणा बोली, आप घबराइए मत, माँ अन्नपूर्णा की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपूत हो सकता है परंतु माँ कुमाता नहीं हो सकती। आप एक बार फिर अन्नपूर्णा माता की पूरी श्रद्धा और भक्ति से आराधना करिए, माता जरूर हमारा कल्याण करेगी। सुलक्षणा की ये बात सुनकर धनंजय ने एक बार फिर पूरी श्रद्धा भक्ति से माता अन्नपूर्णा की पूजा प्रारंभ की। धनंजय की पूजा से एक बार फिर 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा 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 कहता सीढ़ी उतरता गया और माता के चरणों में बैठ गया। माता, मुझे क्षमा करो दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ ने कहा, धनंजय, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जाओ और इसकी पूजा आराधना करो, तो फिर से तुम सुखी और संपन्न हो जाओगे। तो मेरी पत्नी सुलक्षणा से भी मैं प्रसन्न हूँ, उसे मैं पुत्र सुख का आशीर्वाद देती हूँ। एक बार फिर धनंजय की आंख खुली तो वह फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और सुलक्षणा की सारी बात बता दी। समय पूरा होने पर सुलक्षणा को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। वे दोनों पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करने लगे। माँ अन्नपूर्णा ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। यही थे माँ अन्नपूर्णा की कथा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली किसी देवी देवता की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ अन्नपूर्णा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ जीन भवानी की कथा। माता जीन को मधुमक्खी की देवी कहा जाता है। माता जीन का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के रेवासा में स्थित है। माता जीन के जन्म से जुड़ी कई कहानियाँ हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पहले राजस्थान में गांगू नाम की विरासत को राजा गांगू सिंह ने बसाया था। गांगू सिंह एक अच्छे प्रजापालक व दयालु राजा थे, परंतु वे निसंतान होने के कारण उदास रहते थे। एक दिन राजा शिकार के लिए घूमते हुए अरावली पर्वतमाला के घने जंगलों को पार कर दो तीन पहाड़ियों के मध्य पहुंच गए। वहां पर राजा को कुछ दूरी पर एक मंदिर दिखाई दिया। उस स्थान को जयंती महाभगा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में बहुत मिलता है। शिव पुराण में भी इसका वर्णन 52 शक्तिपीठों में से एक किया गया है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय इसी शक्तिपीठ में बिताया था। राजा ने वहां पर एक पवित्र जल के कुंड के पास एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। वहां पर कई प्रकार की जंगली वनस्पति तथा झाड़ उगे हुए हैं। राजा ने उस जगह को अच्छी तरह साफ किया व तपस्या में लीन महात्मा जी की सेवा करने लगे। एक दिन महात्मा जी ध्यान से मुक्त हुए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ अच्छी सफाई की हुई है और एक व्यक्ति शिवलिंग को स्नान करा रहा है। तत्पश्चात महात्मा के तपस्या से उठने का ज्ञात होने पर राजा उठकर आए और साधु के चरणों में प्रणाम कर अपना परिचय दिया। उस समय महात्मा ने राजा की सेवा से खुश होकर उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। जब इस बात का पता देवताओं को लगा कि शक्तिपीठ के आसन पर बैठे हुए साधु ने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया है, जयंती महाभगा शक्तिपीठ के स्थान से मिले वरदान से कोई साधारण संतान प्राप्त नहीं होती, इसीलिए देवताओं ने सोचा कि राजा का विवाह किसी दिव्य शक्ति से हो जाए, दिव्य संतान को दे सके। जब राजा शक्तिपीठ से अपनी राजधानी लौटने लगे, तब उसी पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी शक्तिपीठ पहुंच गए। वहां एक कुंड में एक स्त्री को डूबते देखा।
राजा उसे पकड़कर बाहर निकाल लाए। राजा ने उसका परिचय पूछा। स्त्री ने बताया कि मैं अप्सरा हूँ, मैं यहाँ स्नान करने के लिए आती हूँ। राजा ने उसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब अप्सरा ने कहा, मैं आपसे विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप जब भी मेरे कक्ष में आओ तो पहले सूचना देकर फिर ही आना। अगर आपने अपना वचन तोड़ दिया तो मैं वापस चली जाऊंगी। राजा ने अप्सरा को वचन दे दिया और राजधानी पहुंचकर राजा ने अप्सरा के साथ विधिवत विवाह कर लिया। कुछ समय उपरांत अप्सरा के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया। चारों ओर हर्षोल्लास ही दिखाई दे रहा था, इसीलिए राजा ने पुत्र का नाम हर्ष रखा। हर्ष के बाद राजा के महल में एक कन्या ने जन्म लिया और राजा को मिले दोनों वरदान पूरे हो गए। राजा ने रानी से कन्या के नाम रखने के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि महाराज, मैं और इस कन्या की प्राप्ति का वरदान आपको एकांत जगह में मिला है, अतः इसका नाम जीन होगा। जीन का अर्थ है एकांत, शून्य, जंगल इत्यादि। एक दिन राजा बिना किसी सूचना के रानी के कक्ष में प्रवेश कर गए। राजा ने अंदर जाकर देखा कि वहाँ एक शेरनी बैठी है और आसपास बच्चे खेल रहे हैं। यह देखकर वो चकित हो गए। तब शेरनी ने रानी के रूप में आकर राजा से कहा, महाराज, आपने अपने दिए वचन को तोड़ दिया, इसीलिए मैं वापस इंद्रलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। इतना कहकर रानी अदृश्य हो गई। तब राजा बहुत दुखी हो गए और रानी के वियोग में वे राजा बीमार पड़ गए। अपनी मृत्यु को समीप देखते हुए हर्ष की छोटी ही उम्र में शादी कर दी और हर्ष से जीन को सदा खुश रखने का आश्वासन लेने के पश्चात राजा का देहांत हो गया। हर्ष के विवाह तथा राजा का देहांत के लंबे समय के अंतराल के बाद भी हर्ष व जीन का प्यार कम नहीं हुआ। जीन भाई भाभी सभी की लाडली बनी हुई थी, लेकिन विधि के विधानों के को तो कुछ और ही मंजूर था। फलस्वरूप देवताओं ने सोचा कि जिस उद्देश्य से जीन व हर्ष ने धरती पर अवतार लिया, वो उद्देश्य पूरा होने का उचित समय आ गया। तब राजकुमारी जीन को संदेह मात्र हुआ कि उनके भाई हर्ष उनसे अधिक उनकी भाभी को प्रेम करने लगी हैं। एक दिन जीन और उनकी भाभी सरोवर पर पानी लेने गई, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उनके साथ गांव की अन्य सखियां सहेली भी थी, अतः दोनों के मध्य तय हुआ कि दोनों पानी के मटके घर लेकर जाएगी। जिसका मटका हर्ष पहले उतारेगा, उसके प्रति ही हर्ष का अधिक स्नेह समझा जाएगा। हर्ष इस विवाद को नहीं जानते थे। दोनों पानी लेकर जब घर आई तो दिव्य योग से हर्ष ने पहले मटका अपनी पत्नी का उतार दिया। जीन सर पर घड़ा लिए खड़ी रही। शर्त हार जाने पर माता जीन बहुत अधिक ठेस पहुंची। उसी अनबन ने दोनों भाई बहन के प्रेम में जहर घोल दिया। भाई के प्रेम में अभाव जानकर जीन के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह घर से निकल पड़ी। जीन अपने पिता के विरासत को छोड़ कर जंगल में निकल पड़ी। देवताओं ने जीन को उसी स्थान पर जाने के लिए बाध्य कर दिया जिस स्थान पर राजा को संतान प्राप्ति का वरदान मिला था, क्योंकि जयंती शक्तिपीठ ही जीन की कुलदेवी थी। जीन ने घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और अरावली पर्वतमाला के पहाड़ के एक शिखर, जिसे काजल शिखर के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचकर तपस्या करने लगी। जब भाई हर्ष को पता चला तो वे जीन को मनाकर वापस लाने के लिए उसके पीछे शक्तिपीठ पर पहुंचे। हर्ष अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा चाही और वापस साथ चलने का आग्रह किया, जिसे जीन ने स्वीकार नहीं किया। जीन के हृदय निश्चय को देखकर हर्ष का मन बहुत उदास हो गया और वह भी घर नहीं लौटे और उन्हें ज्ञान हुआ कि इस धरती पर अवतार लेने का उद्देश्य अब पूरा करना है। अंत में दृढ़ संकल्प के साथ जीन ने जयंती माता के मंदिर में पहुंचकर काजल शिखर पर बैठकर माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा की घोर आराधना की। हर्ष भी वहाँ से कुछ दूर जाकर दूसरे पहाड़ की चोटी पर भैरव की साधना में बैठ गई। पहाड़ की यह चोटी बाद में हर्षनाथ पहाड़ और हर्ष की पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई।
तब भगवती ने वरदान दिया कि आज से मैं इस स्थान पर जीन नाम से पूजी जाऊंगी। उधर हर्षनाथ ने हर्ष शिखर पर बैठे भैरू जी की तपस्या कर स्वयं भैरू की मूर्ति में विलीन होकर हर्षनाथ भैरू बन गए। जीवन आजीवन ब्रह्मचारिणी रही और तपस्या के बल पर देवी बन गई। इस प्रकार माता जीन और भगवान हर्ष ने अपनी कठोर तप और साधना से देवत्व प्राप्त कर लिया। एक बार औरंगजेब जब सभी मंदिर को तोड़ रहा था, तब वह माता जीन के मंदिर को भी तोड़ने के लिए आया। तब वहाँ के पुजारियों ने माँ से प्रार्थना की। माँ जीन ने अपनी मधुमक्खी छोड़ दी। सभी सिपाही और औरंगजेब इधर उधर भागने लगे। माता के चमत्कार को देखकर औरंगजेब माता से क्षमा मांगने लगा। तब अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया और वचन दिया कि मैं अब से जितना घी इस अखंड ज्योति में लगता हूँ उतना मैं भेजूंगा। माता जीन ने उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद आज तक हमेशा दिल्ली से घी आता है। पहले औरंगजेब के बाद अंग्रेजों ने घी को भेजा। अब वह प्रथा सरकार निभा रही है। अब आपको माता जीन की कथा पता चल ही गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले किसी देवी देवता की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ जीन भवानी।